राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल जी के लिए कुछ पंक्तियाँ। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके तो बंधन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे बाके बिहारी की आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। बाके बिहारी का नाम लो, सहारा मिलेगा, ये जीवन में तुमको दोबारा मिलेगा। बोलो राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जो सत्य घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह गाजियाबाद की रहने वाली कश्मीरी देवी जी ने अपने भक्तों के साथ शेयर की है। कश्मीरी देवी जी गाजियाबाद से बिलोंग करती है। कश्मीरी देवी जी मथुरा की बेटी है, लेकिन उनकी शादी गाजियाबाद में हुई है। माता जी भक्तों को बताती है कि उनके साथ जो घटना घटित हुई उसे सोचकर, याद करके वह आज भी सहम जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनके साथ ऐसी घटना हुई। वह बताती है कि मैं बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। उनकी पूजा, आराधना और भक्ति पूरे भक्ति भाव से करती थी। माताजी एकादशी के व्रत भी बचपन से ही करती थी। उनके घर में छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल थे, जिनकी सेवा वह पूरे प्रेम भाव से करती थी। यह घटना लगभग आज से 20 साल पहले की है। एकादशी का व्रत करने के बाद जब उन्होंने उद्यापन किया, तो उद्यापन के बाद जब पहली एकादशी पड़ती है, उस पर माताजी रात के समय भजन कर रही थी। माताजी हर एकादशी को रात के समय लड्डू गोपाल के पास बैठकर भजन किया करती थी। एक बार भजनों में बैठने के बाद उन्हें खुद ही नहीं पता होता था कि कितना समय लगेगा, क्योंकि वह भजनों में इतना खो जाती थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहता था। माताजी कहती है कि उस दिन जब वह भजनों में बैठी तो उनको पता ही नहीं चला कि कब वह अपने शरीर को त्याग कर बाहर निकल गई। उनको उसके बाद जो आभास हुआ वह हमें बताती है, जैसे कि वह एक रोड क्रॉस कर रही थी, एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मारकर चला जाता है। वह रोड के किनारे पड़ी थी और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। माताजी कहती है कि वह सब अपने शरीर के पास खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन उनको कोई नहीं देख पा रहा था। सभी यह कह रहे थे कि यह तो मर चुकी है। माताजी कहती है कि उनके परिवार वाले भी उनकी लाश को देखकर रो रहे थे, चीख रहे थे। जब वह उन्हें स्पर्श करने की कोशिश करती या फिर बताने की कोशिश करती थी तो कोई उन्हें न तो सुन पा रहा था और न ही महसूस कर पा रहा था। वह कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ और फिर यह सब क्यों रो रहे हैं। तभी अचानक से 4 बाबा मेरी तरफ आते दिखाई देते हैं और वह आकर बोलते हैं, बेटी चलो, अब तुम्हारा संसार से चलने का समय हो गया है। तभी मैं उन बाबा से बोलती हूँ, क्यों बाबा, मुझे क्यों आपके साथ जाना होगा। बाबा बोलते हैं, तुम अब मर चुकी हो। तभी मैंने उनसे कहा कि एक बार मैं अपने पति से कह दूँ कि मेरे दोनों बेटे भूखे हैं, यहाँ पर बैठकर रोने से अच्छा है तुम घर जाकर उन्हें खाना खिला दो। तभी वे बाबा मेरी तरफ मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटी अब तुम उस शरीर में वापस नहीं जा सकती। तभी यह कहकर वह मुझे एक वाइट कलर की बग्गी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। माताजी कहती है, जब बाबा मुझे ले जा रहे थे तब मुझे एक नदी दिखाई देती है। मैं मथुरा की बेटी हूँ, जैसे वहाँ यमुना जी बहती है ऐसी ही एक नदी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं बहुत डर रही थी कि ये बाबा मुझे क्यों ले जा रहे हैं और मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं जो भी सोच रही थी वह सब उन बाबा को सुन रहा था। बाबा कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ना ही नदी में फेंकेंगे। तब वह बाबा कहते हैं कि तुम दोबारा से नदी की तरफ देखो। उनके कहते ही जब मैं नदी की तरफ देखती हूँ तो घबरा जाती हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि उस नदी में बहुत सारे अजगर पड़े थे।
हड्डियों के टुकड़े पड़े थे और मांस के टुकड़े भी थे। मैं घबरा गई और अपने लड्डू गोपाल को याद करके कहती हूँ, हे बाल गोपाल, मुझे यह नदी पार करा दो, कहीं यह बाबा मुझे इस गंदी नदी में न डाल दे। जब मैं अपने मन में यह सोच रही थी तभी बाबा कहते हैं, नहीं बेटी, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस नदी में नहीं डाला जाता। माता जी कहती है, यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है। तभी हम बादलों को पार करके और ऊपर पहुंच जाते हैं। चलते चलते धरती लोक जैसा एक लोक आता है। बाबा जी वहाँ मुझे उतार देते हैं। अब मैं वहाँ चारों ओर देखने लगती हूँ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं घबरा रही थी कि यह बाबा मुझे कहाँ लेकर आ गए। तभी एकदम से कम 10 मंजिल जितना ऊंचा बहुत चमकीला गेट खुलता है। उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। बाबा मुझे उसमें अंदर धकेल देते हैं। मैं घबरा जाती हूँ कि पता नहीं मुझे यह कहाँ भेज दिया। तभी मेरी दृष्टि वहाँ पर स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है, जिसमें लिखा था गोलोक धाम। तब मैं वहाँ अंदर गई तो वहाँ सब तरफ चहल पहल थी। भजन कीर्तन चल रहे थे, सब इधर उधर घूम रहे थे। एक 80 वर्षीय अम्मा मेरे पास आती है और बोलती है, कश्मीरी बेटा, तू आ गई। मैं उन्हें देखकर सोचती हूँ कि शायद परिक्रमा करते वक्त या फिर किसी संस्था में या फिर किसी प्रोग्राम में इन अम्मा ने मुझे देखा होगा, इसलिए यह मेरा नाम जानती है। मैंने बोला, अम्मा आप कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? तभी अम्मा बोली, मेरा नाम एकादशी है। तभी मैं कहती हूँ कि एकादशी, मैं तो बचपन से ही एकादशी के बहुत व्रत करती हूँ और आपका तो नाम ही एकादशी है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे मेरे घर जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये बाबा मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अम्मा मना कर देती है। वह कहती है, बेटी, पुत्र मोह में पड़ी हो, अभी भी तुम वापस नहीं जा सकती। अम्मा कहती है, एकादशी व्रत के फल से तुम यहाँ गोलोक में आई हो। तुमने लड्डू गोपाल जी की सेवा की है, उन्होंने ही तुम्हारे लिए यह स्थान चुना है। तभी अम्मा मुझे कहती है, ये देखो खिड़की। मुझे वहाँ से वह नरक द्वार दिखाती है और कहती है, ये 27 नरक है जो बुरे कर्म करते हैं और पापी लोग, अधर्मी लोग होते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं और गरीबों को सताते हैं, उनको इस नरक में भेजा जाता है। अम्मा ने बताया, गोलोक धाम में वही लोग आते हैं जो एकादशी के व्रत करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई बुरा कर्म नहीं करते, राधे राधे के जप करते हैं और दान पुण्य करते हैं, वही गोलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। अब तुम रो चाहे ना रो, अब तुम वापस नहीं जा सकती और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो आज के बाद तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अन्न का अपमान होगा। कश्मीरी माता जी कहती है कि मैं रोने लगती हूँ। मुझे तब भी यही लग रहा था जैसे मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे वहाँ बस बच्चों की याद आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के भजन कीर्तन हो रहे थे, चारों तरफ फूल खिले थे, प्रकाश फैला था और अलौकिक तेज नजर आ रहा था, लेकिन मेरा वहाँ मन था ही नहीं। मेरा मन मेरे बच्चों में फंसा था। तभी माता जी मुझे कहती है कि अभी 6 बजे श्री कृष्ण भगवान जी दर्शन देने के लिए आएंगे। तभी मैं कहती हूँ कि कृष्ण जी कहाँ आएंगे? क्यों झूठ बोलती हो अम्मा? श्री कृष्णा ऐसे नहीं आ सकते। अम्मा कहती है, तुम नहीं जानती, यह गोलोक धाम श्री कृष्णा जी का ही है और हर रोज 6 बजे वह यहाँ पर दर्शन देने आते हैं। अब मैं यह सुनकर शांत थी, क्योंकि मैं सोच रही थी जिसकी पूजा आराधना कि कम से कम उनके तो दर्शन होंगे। मैं अब 6 बजने का इंतजार कर रही थी और लड्डू गोपाल को मैंने पुत्र रूप में सेवा की थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे ही कहकर वापस जाऊंगी।
6 बजते ही वहां पर एक अलौकिक तेज चारों तरफ फैल जाता है। सभी जय श्री कृष्णा की जय जयकार करने लगते हैं। तभी मैं देखती हूँ कि राधा कृष्णा दोनों ही गहनों से सजे हुए, फूलों की माला पहने हुए, विशाल रूप, सुंदर रूप, और इतना सुंदर रूप जो एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। दोनों ने पीले वस्त्र पहने थे और भक्तों की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कान्हा को देखते ही रो पड़ती हूँ और उनके चरणों में गिर जाती हूँ और बोलती हूँ, कृष्णा, मैंने तुम्हें पुत्र रूप में माना है, अपनी मैया का एक दुख दूर कर दो, मुझे वापस जाना है। मुझे यहाँ गोलोक धाम में नहीं रहना है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और अभी वे छोटे हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे वापस जाने दो। यह कहकर मैं उनसे प्रार्थना करने लगती हूँ। तभी मुझे चीरघाट दिखाई देने लगता है। राधा रानी मेरे माथे पर जैसे ही हाथ रखती है, तुरंत उनके छूते ही मैं इतने ऊपर से गिरती हूँ और सीधा यमुना जी में आ गिरती हूँ। अब मैं यमुना जी को पार करती हुई अपने घर पहुँच जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जहाँ पर मैं कीर्तन भजन करने के लिए बैठी थी, मैं वहाँ नहीं बल्कि उससे कुछ दूरी पर फर्श पर पड़ी हूँ। और यह सब इस कारण हुआ, जैसे ही मैं अपने शरीर में प्रवेश किया तो झटका लगने के कारण मैं जिस स्थान पर बैठी थी उस स्थान से उचककर मैं दूसरी जगह जा गिरती हूँ। तब मैं देखती हूँ सुबह के 5:30 बजे थे। मेरी आंखें खुल जाती है। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मैं बार बार बाके बिहारी जी का नाम लिए जा रही थी और यह सोच रही थी, अगर आज किसी ने मुझे इस अवस्था में देख लिया होता तो मुझे मरा हुआ समझकर अभी तक तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया होता। मैं उस घटना को आज भी अपने जहन से नहीं निकाल पाती, क्योंकि बाके बिहारी जी ने मुझे अपना साक्षात्कार कराया। जब उनकी दया दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। ऐसी ही घटना कश्मीरी देवी जी के साथ हुई। धन्य है माता जी जिन्होंने अपने गोलोक धाम की यात्रा की, राधे कृष्णा जी के दर्शन किए, उनके स्पर्श को महसूस किया। मैं उनकी भक्ति को नमन करती हूँ और उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यह घटना शेयर की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधे राधे।